स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है, और साथ ही साथ कुछ और भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे जो आपके लिए जीवन में बहुत काम आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है आप हमारी इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखें। और जो भी हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जो भी इस वीडियो में हम कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, वह कहानी ध्यान पूर्वक ही सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह चर्चा एक कहानी के साथ और बताते हैं स्त्री के उस अंग के बारे में जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में स्वामी ये राजन नाम के एक साधु रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। लोग दूर दूर से उनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। स्वामी राजन केवल धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता थे, बल्कि वे रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं को भी सरल और रोचक कहानियों के माध्यम से समझाया करते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम मनोज था स्वामी राजन के पास आया। मनोज पढ़ा लिखा और समझदार युवक था, लेकिन उसे हर बात की गहराई जानने की आदत थी। वह प्रश्न पूछने में कभी संकोच नहीं करता था। उसने स्वामी राजन से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा? यह सवाल मेरे मन में कई दिनों से है, कृपया मुझे इसका उत्तर बताइए। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग असमंजस में पड़ गए। कोई इसका उत्तर नहीं जानता था। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। स्वामी राजन मुस्कुराए और बोले, मनोज, तुम्हारा प्रश्न बहुत रोचक है। इसका उत्तर समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा से तुम्हें केवल उत्तर ही नहीं मिलेगा, बल्कि एक बड़ा ज्ञान भी प्राप्त होगा। स्वामी राजन ने अपनी कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में वसुंधरा नाम की साध्वी रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, शांत और धार्मिक महिला थी। उसकी भक्ति और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक युवक वसुंधरा के पास आया। वह बहुत ही जिज्ञासु था, ठीक तुम्हारी तरह। उसने वसुंधरा से पूछा, माथे, ऐसा कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा? कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। वसुंधरा ने युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह एक गूढ़ प्रश्न है। इसका उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी कुछ शर्तें मानोगे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, माते, आपकी क्या शर्तें हैं? वसुंधरा ने कहा, तुम्हें मेरे साथ 7 दिन बिताने होंगे। इस दौरान तुम मेरे द्वारा दिए गए सभी कार्यों को करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी। युवक ने शर्त मान ली। उसने सोचा कि उत्तर पाने के लिए यह कीमत ज्यादा नहीं है। पहले दिन वसुंधरा ने युवक को सूर्योदय के समय उठने का आदेश दिया। उन्होंने उसे कहा, आज तुम केवल प्रकृति का अवलोकन करना। देखो कि सूरज कैसे उगता है, पक्षी कैसे चहचहाते हैं और पेड़ पौधे कैसे हवा में झूमते हैं। युवक ने ऐसा ही किया। उसने ध्यान दिया कि सूरज की पहली किरण कितनी मनमोहक होती है। उसे महसूस हुआ कि प्रकृति कितनी शांत और सुंदर है। दूसरे दिन वसुंधरा ने उसे तालाब के पास भेजा। उन्होंने कहा, आज तुम केवल पानी को देखो, उसके बहने के तरीके को महसूस करो और समझो कि पानी में कितना धैर्य और शांत है। युवक ने ध्यान से पानी को देखा। उसे समझ आया कि पानी हमेशा बहता रहता है, चाहे उसे कितनी भी रुकावटें क्यों ना मिले। अगले कुछ दिनों तक वसुंधरा ने युवक को प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कराया। उसने सूरज गहराई से सिखाया। युवक धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्रकृति, चांद, तारे, पहाड़ और पेड़ों के बारे में छिपा हुआ है। वसुंधरा ने उससे कहा, प्रकृति हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर चीज का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। 7वें दिन वसुंधरा ने युवक को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। तुमने पूछा था कि ऐसा कौन सा अंग है जो रात को बड़ा होता है और दिन में छोटा। वसुंधरा ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रमा। रात को जब अंधेरा होता है तो चंद्रमा बड़ा और चमकदार दिखाई देता है, लेकिन दिन में जब सूरज की रोशनी फैलती है तो चंद्रमा छोटा और धुंधला हो जाता है। यह प्रकृति का एक सरल लेकिन अद्भुत रहस्य है। युवक ने यह उत्तर सुना और सिर झुका लिया। उसने कहा, माथे, आपने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मुझे जीवन की गहराई को समझने का भी अवसर दिया। मैंने
इन 7 दिनों में सीखा कि धैर्य, ध्यान और प्रकृति का अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। कथा सुनाकर स्वामी राजन ने मनोज से कहा, देखो यह उत्तर जितना सरल है उतना ही गहरा भी। चंद्रमा केवल प्रकृति का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का समय और स्थान होता है। रात में वह बड़ा और चमकदार लगता है, लेकिन दिन में उसकी चमक सूरज के सामने फीकी पड़ जाती है। इसी तरह हमें भी अपनी क्षमताओं को सही समय पर उजागर करना चाहिए। मनोज ने यह सुनकर स्वामी राजन को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कर दी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपने मुझे जीवन के गहरे सत्य को समझने का मार्ग दिखाया। स्वामी राजन मुस्कुराए और बोले, हर प्रश्न का उत्तर सरल होता है यदि हम उसे सही दृष्टि से समझने की कोशिश करें। जीवन में हर चीज का अपना महत्व है और इसे समझने के लिए हमें धैर्य और साधना की आवश्यकता है। प्रकृति हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। धैर्य और ध्यान से हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। हर चीज का समय और स्थान होता है। ज्ञान और भक्ति से जीवन की गहराई को समझा जा सकता है। इस कहानी का यही संदेश है कि जीवन में हर सवाल का उत्तर हमारे चारों ओर ही मौजूद है। हमें बस उसे देखने और समझने का सही नजरिया अपनाना होगा।